नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज बात होगी टीकाकरण से सियासी मुनाफे की। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब तबाही मचाई। लोग बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए दर दर भटके। हजारों लोगों की मौत हुई। वैक्सीन की कमी से भी केंद्र सरकार कटघरे में आई। राज्यों ने तमाम वैक्सीन के इंतजामात को लेकर हाथ खड़े किए और केंद्र पर दबाव भी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीन पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार को लताड़ लगाई। इसके बाद केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा। अब केंद्र ही वैक्सीन खरीद कर राज्य को दे रहा है। 21 जून से वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू हो गया है और ऐसे में अब वैक्सीन को सियासी मुनाफा बटोरने की कोशिश भी की जा रही है और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर क्या ये सही है। मुफ्त टीकाकरण अभियान को लेकर जगह जगह शुक्रिया पीएम मोदी के बैनर भी लगाए गए। लखनऊ की सड़कों से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर और उसके वेबसाइट तक पर यह बैनर देखे जा सकते हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 60 शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को महामारी में खो भी दिया है और ऐसे में यहां भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इशारे पर अंग्रेजी और हिंदी में डिजिटल बैनर अपलोड किए गए हैं और परिसर में भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने संस्थानों से अपने सोशल मीडिया पेज पर भी बैनर लगाने को कहा है। 3 विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने ये निर्देश मिलने की पुष्टि की है। ऐसे पोस्टरों को लेकर एक वर्ग में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। स्वराज इंडिया के प्रमुख और यूजीसी के पूर्व सदस्य योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है, यूजीसी का पूर्व सदस्य होने के नाते मैं बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूं। यूजीसी में चीजें 2010 से 12 में ही खराब हो गई थी, लेकिन इतना बदतर होना अकल्पनीय है। हर दिन हम इसे और नीचे गिरते हुए पाते हैं। राहुल गांधी ने भी मोदी के इन पोस्टर्स पर कहा है कि पीएम मोदी अपनी मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्होंने ताली थाली भी बजवाई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर श्रेय लेना है तो तब लिया जाए जब देश से कोरोना पूरी तरह से चला जाए। राहुल गांधी ने कोरोना मसले को लेकर केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से कोरोना पर श्वेत पत्र जारी किया गया। साथ ही तीसरी लहर को लेकर सरकार को कई सलाह भी दिए गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। राहुल गांधी ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को आर्थिक मदद देने की भी सलाह दी है। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। बीते दिन वैक्सीनेशन में अच्छा काम हुआ, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि रोज होना चाहिए। उन्होंने निजी अस्पतालों में पैसे लेने पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के आंसू उन परिवारों की आंसू नहीं मिटा पाएंगे जिन्होंने किसी अपने को खोया है। सवाल ये कि क्या वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है? क्या मोदी सरकार वैक्सीन का इंतजाम करने का श्रेय लेना चाहती है? क्या ये डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है? क्या पीएम मोदी थैंक्स जैसे पोस्टर लगाने के पीछे भी कोई राज है? क्या विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहा है? इन तमाम मुद्दों की करेंगे पड़ताल। वैक्सीनेशन सेंटर पर पीएम मोदी के थैंक्स वाले पोस्टर पर थर्ड वेव को लेकर क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो, तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और
थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। जी हाँ, तो क्या वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है और उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है? इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मधुकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एक्स IAS है। सूर्य मैथुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य मैथुल जी आपसे है, किस तरह से इसे देखते हैं और क्या सर इतनी जल्दबाजी है क्या बीजेपी में श्रेय लेने की कि इस कदर अभी कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी तरह से हुआ भी नहीं कि पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए? इतनी जल्दी क्या है? नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं है कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद के पोस्टर्स निकाले जाए। ये अपनी तरफ से लोग निकाल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की कालाबाजारी, जिस प्रकार की अराजकता और जिस प्रकार का ढीलापन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर जब डिसेंट्रलाइज था तब हो रहा था और हर तरफ रफत का माहौल था, कहीं पर टीकों का ऑर्डर नहीं किया जा रहा था, कहीं पर वेस्टेज इतनी हाई है, आप देख लीजिए कांग्रेस देशों में वेस्टेज कितनी हाई है। तो इन सब चीजों का जो लास्ट में निकल के आया रिजल्ट वो यही आया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को मजबूरी में ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है सेंट्रलाइज कर, और सेंट्रलाइज करने के बाद इस प्रकार से आप देखा उसका फर्स्ट डे में ही जो रिजल्ट निकल के आया कि अपने आप में ऐतिहासिक है। 80 लाख डोजेस, 80 लाख वैक्सीनेशन हुए 21 तारीख, और विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सूर्य जी, जिस प्रकार से कितना वैक्सीनेशन हुआ सर, क्या ये बताने की जरूरत है? मुझे ये बताइए ना, अगर कोरोना मुक्त देश होगा वो तो जग जाहिर होगा। नेहा जी सुन तो लीजिए सर, सुन ही रहे हैं आपकी बात, लेकिन अगर आप आंकड़े गिनाएंगे तो सर हम पूरे दिन आंकड़े बताते हैं सर। लोग कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी फ्री में हर स्टेट को वैक्सीन दे रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान के अंदर है। तो सर ये बताने की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और ये बोला कि हर राज्य को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी, सबने इसको दिखाया, सबने बताया और लगातार हम बता रहे हैं, फिर ये पोस्टर लगवाने की क्या जरूरत है? अच्छा काम मोदी सरकार कर रही है, उसमें तो आपको भी धन्यवाद करना चाहिए, अजय अरोड़ा जी को भी करना चाहिए, गुप्ता जी को भी करना चाहिए। सर ये काम पूरा तो कर लीजिए, धन्यवाद भी कर लिया जाएगा। सूर्य जी ये काम पूरा तो कर लीजिए। शुरू हो गया ना सर, पहले ही धन्यवाद कर दें क्या? पहले ही धन्यवाद कर दें क्या? मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही क्या बोला कि किसी भी प्रकार कोई निर्देश नहीं है, ये तो लोग अपने आप से धन्यवाद कर रहे हैं। मैं भी धन्यवाद कर रहा हूँ, हर वो आदमी धन्यवाद कर रहा है जिसको ये लग रहा था हमें वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अजय जी जब अच्छा काम किया जा रहा है, पोस्टर लगवाए जा रहे हैं या फिर अपने काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? काम किया जा रहा है तो बताया जा रहा है। नेहा जी मार्केटिंग के बेताज बात हमारे वजीर आजम जिन्हें मार्केटिंग पसंद है। और जहां तक नेहा जी आपने प्रश्न किया वैक्सीन का अच्छे काम के लिए, जो कल 87 लाख लोगों को लगा उसका हम स्वागत करते हैं और हम ये अपील करते हैं सूर्य जी के मार्फत कि जिस प्रकार से कल वैक्सीनेशन हुआ ऐसा रेगुलर होना चाहिए, इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए। ये नहीं कि योगा दिवस पे आप लगा दिए बाकी दिन स्लो हो जाए। और जहां तक आपने सियासत की बात की नेहा जी, हमने इसमें सियासत नहीं की, हम तो साधुवाद और सकारात्मक सलाह दे रहे हैं सरकार को। नहीं, राहुल गांधी को क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं? सर अगर काम किया जा रहा है तो मार्केटिंग करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं नेहा जी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जब दूसरी लहर आई थी, जब भारत देश के वैज्ञानिकों ने आगाह किया था, हमें चेताया था कि सेकंड वेव आएगी, प्रधानमंत्री जी ने इस पे ध्यान नहीं दिया और वो चुनाव में व्यस्त रहे। अगर प्रधानमंत्री जी उस टाइम ध्यान दे देते तो कई जानें हम बचा सकते थे। जो ऑक्सीजन की कमी से हुई
जो दवाइयों की कमी से हुई, जब हमें अस्पतालों में बेड नहीं मिले, वो रोके जा सकते थे। अगर वो रोके जा सकते थे, अगर वो रुक जाते तो हम बैनर लगाते, हम एडवर्टीजमेंट करते प्रधानमंत्री जी की, मैं बैनर लगाता, सूर्य जी बैनर लगाते, आप लगाते, पूरे देश का, भारत का नागरिक लगाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी लहर में सरकार लापरवाह रही और अब जिस प्रकार से तीसरी लहर के लिए, ठीक है, तीसरी लहर के लिए तैयार होने की जरूरत है। मधुकर जी, सवाल इस बात को लेकर है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भेजेगा व्हाट्सएप संदेश में यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने संस्थानों से अपने सोशल मीडिया पेज पर भी बैनर लगाने को कहा है। सूर्य जी कह रहे हैं इस तरह के किसी भी निर्देश नहीं है, किसी को भी आदेश नहीं किया गया, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए अगर इस तरह का निर्देश दिया जा रहा है, 3 विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने यह भी निर्देश मिलने की पुष्टि भी कर दी है कि हाँ जी, हमें तो ये निर्देश दिया गया है। ऐसे में इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई मार्केटिंग करने की कोशिश कर रही है सरकार? मधुकर जी, देखिए, मैं 3 विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर भी रहा हूँ जी, इंक्लूडिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसमें 12 लाख स्टूडेंट हैं, और अमेरिका में हार्वर्ड को लेक के साथ साथ में कई बड़े विश्वविद्यालय में मैंने अध्ययन किया है। सारी दुनिया में बहुत सारी पॉलिटिकल बातें विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म से की जाती है। अब ये सही है गलत है, लोकतंत्र में विश्वविद्यालयों के प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है। अमेरिका में भी आपने देखा होगा कि भले रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है या जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी होते हैं, बहुत सारी बातें, या जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं, वो बहुत सारी बातें विश्वविद्यालयों के प्लेटफॉर्म से कहते हैं। अब यही प्रथा हमारे देश में भी चल रही है। इलेक्शन को लेके भी बार बार ये कहा गया कि भाई विश्वविद्यालय में इलेक्शन हो, पॉलिटिक्स हो या ना हो। तो पॉलिटिसाइजेशन तो सारे दुनिया में है, और जब पॉलिटिसाइजेशन है तो ये बातें चलेंगी। ये बातें सही गलत, इसके बारे में हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। मैंने भी 35 साल से ज्यादा सरकार में काम किया। क्या आवश्यकता है? मान लीजिए कोई विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग के सचिव का, माननीय मंत्री महोदय का फोटो कोई भी किताब छपती है उस मंत्रालय में, वो उसका फोटो उसमें क्यों होता है? जिन लोगों के लिए वो विभाग मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद उन्हीं लोगों के लिए है, उनकी फोटो क्यों वहां लगाई जाती है? तो कहने की बात हम हमेशा फीता काटने के लिए अधिकारियों को या पॉलिटिकल लोगों को क्यों इनवाइट करते हैं? उनकी कहाँ आवश्यकता है? तो ये अच्छा, आप ये बताइए कि कौन सा प्रदेश है, कौन सा पॉलिटिकल लीडर है हमारे देश में पिछले 80 साल 75 से 80 साल में जिसने ये दमखम दिखाया हो कि मेरी फोटो कहीं नहीं छपेगी, मैं कहीं उद्घाटन करने नहीं जाऊंगा, जैसे ही कोई काम पूरा हो जाएगा स्वतः ही उद्घाटन मान लिया जाएगा, उसको सुचारू रूप से लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। देखिए, ये त्याग की आवश्यकता है। तो ये भावना सारे देश में इसको बढ़ाने की आवश्यकता है कि भाई हम अपने काम पे फोकस करें। पर ये प्रथाएं चल रही हैं, और जैसे मैंने कहा, बिल्कुल काम में फोकस करने की जरूरत है, लेकिन जब यहाँ पर तो होर्डिंग्सबाजी हो रही है, पोस्टरबाजी हो रही है, तो क्या वाकई इस पर सवाल नहीं खड़े होंगे? सूर्य जी, सवाल इस बात को लेकर है, सर, जब सरकार आपकी है, जब अच्छा काम करेंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा, खराब काम करेंगे तो आलोचना आपकी होगी, तो क्या ये तमाम जो पोस्टरबाजी हो रही है, होर्डिंग्सबाजी हो रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनावों के लिए हो रही है? इससे जोड़ के देखें कैसे? नेहा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ये होर्डिंगबाजी क्यों हो रही है। नेहा जी, होर्डिंगबाजी का मैंने आपको पहले बताया कि होर्डिंग अगर लगाया जा रहा है, कोई पोस्टर कोई लगा रहा है, कोई अपनी वेबसाइट पर अगर मैसेज डाल रहा है, तो वो धन्यवाद कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आपने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने भारत को, पूरे भारत को, संविधान में जो अधिकार राज्य सरकारों के पास में है उसकी जगह पे जिम्मेदारियां आपने ली और पूरे भारत को आप फ्री में वैक्सीनेट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर राहुल गांधी जी के आज जो प्रश्न उठाए, और यहाँ मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं जो यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने आज क्या अपनी पीसी के अंदर एक बात पूछी या इस बात को बताया कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर
जो वैक्सीन का कालाबाजारी की गई, जिनसे प्रॉफिट कमाया गया, बेचकर सरकारी वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचकर कालाबाजारी की गई, पैसा कमाया गया, उस पर कुछ बोला हमारे राहुल गांधी जी ने? क्या उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ के अंदर 30% वैक्सीन खराब हो रही है? क्या उन्होंने बोला कि झारखंड के अंदर 37% वैक्सीन खराब हो रही है? क्या उन्होंने बोला कि राजस्थान के अंदर 13% वैक्सीन खराब हो रही है? इसके ऊपर उन्होंने कुछ पूछा, उन्होंने कुछ बोला? क्या वो गए राजस्थान में? देख रहे हैं मुद्दा, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय जी जल्दी से जवाब दीजिए सूरज जी की बातों का। नेहा जी बड़ा कष्ट होता है। 20 सेकंड चाहिए, निवेदन कर रहा हूं। जी जल्दी से बात रखिए सूरज जी। राहुल गांधी जी ने इस बात का प्रश्न उठाया कि कल 80 लाख जो वैक्सीनेशन हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप परफॉर्मिंग, जो टॉप गेनर राज्य थे वो केवल भारतीय जनता पार्टी के थे, टॉप लूजर राज्य जो थे वो कांग्रेस के हो रहे हैं। क्या उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया जो बार बार भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछ रही है? जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है उसमें वैक्सीनेटेड हुई है वो? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीनेशन लिया? क्या राहुल गांधी जी ने लिया है? क्या सोनिया गांधी जी ने वैक्सीनेशन लिया है? क्या उन्होंने अपनी फोटोज डाली है? किसने लिया है किसने नहीं लिया उस बात को छोड़िए ना, सवाल तो इस बात को लेकर है कि पोस्टरबाजी और होर्डिंग्सबाजी क्या वाकई ये सही समय है? ज्यादा योजनाओं का नाम ठीक है गांधी परिवार पर रखा गया हो, रिएक्शन ले लेते हैं। गांधी परिवार में ऐसे नहीं, ठीक है। वो केवल अगर कोई लोग धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, उनको पेट में दर्द हो गया। जी ये तो बड़ी माजरत की बात है। ठीक है, सुन लीजिए अजय जी जल्दी से बात रखिए। नेहा जी बड़ा कष्ट होता है जब इस तरह की बात निकल के आती है मार्केटिंग की। अगर मेरे से नेहा जी आप जबरदस्ती मार्केटिंग कराओगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। मार्केटिंग वो होती है जो मेरे दिल में बस जाए। मार्केटिंग वो होती जिनकी लोगों की हम जान बचा लेते। आज जिनकी जानेगी, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने सुहाग खो दिया, किसी ने पत्नी खो दी, किसी ने माँ खो दी, किसी ने भाई खो दिया दूसरी लहर में। दूसरी लहर में अगर जो मार्केटिंग करते बोलूंगा पूरे आपको आप डिबेट करने कब सीखेंगे? आप डिबेट करने कब सीखेंगे नेहा जी? इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। सूर्य जी मैं अब अगर मोदी जी भी आ जाएंगे तो उन्हें भी नहीं बोलने दूंगा। सूर्य जी अगर आप मोदी जी को भी लेंगे तो भी नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। आपको बीच में बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आप कब सीखोगे, कब डिबेट सीखोगे? आपको करंट क्यों लगता है? आपको करंट इसलिए लगता है कि मैं सत्य बोलता हूँ। हमारे सत्य से लगता है आपको। ऐसे नहीं सूरज जी नहीं, इस तरह से नहीं, प्लीज ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए सर। ऐसे नहीं देखिए, ऐसे नहीं चलेगा सूरज जी, वेट करिए अपनी बात का। और कुछ कहना चाहते हैं हैंड रेज करिए, ऐसे नहीं। अजय जी जल्दी से बात रखिए। ये सभ्यता भारतीय जनता पार्टी जी जल्दी से बात रखिए अपनी। मैं देश को बता रहा हूँ कि 70 साल में क्या किया है कांग्रेस ने, जब मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। 900 से ज्यादा योजनाओं का नाम केवल गांधी परिवार पे है पूरे देश में। सूर्य जी एक बात मुझे बता दीजिए सर, अगर देश की एक सेकंड सूर्य जी मुझे बताइए कि अगर देश की भलाई के लिए विपक्ष में मौजूद नेता अगर कोई सलाह देते हैं उसे माना जाना चाहिए या नहीं? अगर 4 बातें राहुल गांधी ने आज कही है कि तीसरी वेव के से निपटने के लिए हमें कहां पर क्या कुछ करने की जरूरत है, तो उसमें सरकार ध्यान देगी या नहीं देगी? नेहा जी आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, मुझे पता है समय की बहुत कमी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटी सी बात है। राहुल गांधी जी केवल कंफ्यूज है। कभी वो बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, फिर वो बोलते हैं सेंट्रलाइज करना चाहिए। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, अरे राहुल गांधी जी का कलीसा मत पढ़ो सूर्य जी, मुद्दे की बात पे आओ। जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो, जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए। सबसे ज्यादा स्टेट कहाँ हो रही है वैक्सीन की? कांग्रेस के राज्य में हो रही है। सबसे ज्यादा नारकी कहाँ हो रही है? सर पहले वैक्सीन पहुंचाइए ना, बाद में खराब चीजें होगी ना सर। एक सेकंड सूर्य जी, देखिए चिल्लाकर आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हैं या ये नहीं बता सकते हैं कि देश में कितना काम हो रहा है। सर वो आंकड़े हमारे सामने हैं, हम सब देखते हैं। सवाल इस बात को लेकर नहीं सूर्य जी, ऐसे नहीं सूर्य जी, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा सर। ठीक है सर, ये आंकड़े हम देख रहे हैं सर, ये आंकड़े हम देख रहे हैं हम, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो राहुल गांधी ने सलाह दी है सरकार क्या उसे मानेगी? मेरा सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब। फिर एक बात बोली नेहा जी, राहुल गांधी जी को पहले खुद तय करना होगा कि वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। वो 1 महीना 2 महीना पहले बोल रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, फिर वो आगे पढ़ के बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। आज फिर वो पलट के बोल रहे हैं
डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब सरकार जो करेगी उसका उल्टा वो बोलेंगे। स्वास्थ्य के लिए आपकी जब पार्टी के देश लिए के अंदर डिसेंट्रलाइज कर रखा था वैक्सीनेशन को। मधुकर जी, क्या अगर विश्वविद्यालय के तरफ से अगर ये कहा जाता है कि हमें तो जो निर्देश दिए गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि एक तरह से ये श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीनेशन का काम भी अगर बेहतर तरीके से हो रहा है तो हमारी सरकार को इसका श्रेय जाए, आने वाले वक्त में हमें वोट मिले, और बिना आदेश निर्देश के ये काम नहीं होता? क्या ये मानेंगे आप? विश्वविद्यालय में ये देखना पड़ेगा कि अगर निर्देश दिए गए हैं तो किसको दिए गए हैं, किसी को दिए हैं, किसको। ये जो टीचर्स की पॉलिटिक्स है वो स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स से भी ज्यादा वहाँ पे सक्रिय रहती है सारे विश्वविद्यालय में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, जेएनयू में भी, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए किया है मैंने। तो उसमें देखिए, ये अगर कोई प्रोफेसर कहता है कि या किसी के ऊपर आरोप लगता है कि उसको दिशा निर्देश मिले हैं, जब तक वीसी को या रजिस्ट्रार को ये निर्देश नहीं दिए जाते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार द्वारा इस तरह के कोई निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात एक और है, देखिए सचिन तेंदुलकर को जब पूछा गया, जब वो रन नहीं बना रहे थे, तो उनको जब कहा गया कि भाई आपको क्या कहना है, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोलेगा। तो परफॉर्मेंस जो है, जादू वही है जो सर चढ़ के बोलता है। देखिए, जो काम करना है वो तंत्र को करना है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लीडरशिप प्रदान करते हैं, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं। तो विभिन्न प्रदेश हैं, कोई कांग्रेस के अधीन है, कोई बीजेपी के अधीन है, बेसिकली तंत्र तो वही है, बट इट ऑल डिपेंड्स पे वहाँ लीडरशिप कैसी प्रोवाइड की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे काम में जाहिर तौर पर परफॉर्मेंस से खुद बताती है कि आखिर आप कितना बेहतर काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा अजय जी, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त नहीं दे पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि आखिर पोस्टर और बैनर की ये सियासत आखिर क्यों हो रही है, क्यों होड़ लगी हुई है इस क्रेडिट लेने की, और क्या वाकई परफॉर्मेंस के बिहाफ पे या परफॉर्मेंस के आधार पर क्या ये श्रेय जनता खुद अपने आप नहीं देगी? तो ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आखिर ये पोस्टर किसने लगवाए, किसके कहने पर लगे, और क्या इनकी जरूरत थी, क्या वाकई इनकी जरूरत थी। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।